डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम और इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज बेसिकली एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, you can say the momentum of a particle in angular motion is termed as the angular momentum. If a body changes its angular position with some reference axis, here you can say that there is a particle that is revolving in a circle. So its momentum at any certain point along with the r वेक्टर। अब यहाँ पर r साइन थीटा बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम ये r साइन थीटा ड्रॉ कर सकते हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ r साइन थीटा and p will give us the mathematical form of angular momentum. It is denoted by L and it is equal to r cross p. If we multiply them, m r v sin theta as p is equal to mv, and we are using the component r sin theta. So by putting v is equal to r omega, we have an equation m r square omega. So we get an angular form of angular momentum that L is equal to I omega. It is just like P is equal to mv. मोमेंट इनर्शिया यानी मास जो है ये मेजर ऑफ इनर्शिया है, तो ये रिप्लेस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और v वेलोसिटी जो है ये एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस हो गई है। सो दैट इज I प्रोडक्ट I इंटू ओमेगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एक बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द रिजिडली घूम रही हो, और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के एक ऑब्जेक्ट के घूमने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट हो। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यू कैन से द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ पर स्पिन और यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करेंगे। स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए अगर स्फेरिकल बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा 2/5 mr²। लेकिन अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोशन है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक हूप की तरह यूज होगा, दैट विल बी mr²। अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें जस्ट अपने राइट हैंड रूल को यूज करना है। इफ अ बॉडी इज स्पिनिंग एंटी क्लॉकवाइज, द एंगुलर मोमेंटम विल बी पॉजिटिव। इफ द बॉडी इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज, द एंगुलर मोमेंटम विल बी नेगेटिव। हियर LS यानी एंगुलर मोमेंटम विद स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम I omega। LO orbital angular momentum, that is also I omega, and remember the orbital angular momentum is always greater than the spin angular momentum due to greater radius या greater R factor. Next, angular momentum of a particle. The angular momentum of a particle of mass m with respect to chosen axis is given by L is equal to mvr sin theta or L is equal to R cross P. Here we have some relations. As P is equal to mv, we got L is equal to I omega. As we can write P is equal to under root 2me, यानी मोमेंटम एज अंडर रूट 2me, तो मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम से 2 एज इट इज, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी जो है उसे प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह एनर्जी बराबर होती है p² ओवर 2m। सो यही एनर्जी लिखी जा सकती है L² डिवाइडेड बाय 2I। तो ये डिफरेंट रिलेशंस बनते हैं जिसमें आप सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज और लीनियर क्वांटिटीज को आपस में रिप्लेस करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी, again to calculate the angular momentum of rigid body you need to calculate the moment of inertia of body and multiply it just with the angular velocity. Now we will come towards the law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum simply states torque is equal to delta L
ओवर डेल्टा टी। जैसे हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। जैसे फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिमिलरली टॉर्क है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, लिहाजा मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर एंगुलर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उस पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, लिहाजा एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसको यूं एग्जाम्पलीफाई करें कि ये हमारी ज़मीन जिसका इस वक्त करंट रेडियस r है, लेट्स से इसका एंगुलर मोमेंटम इस वक्त I1 ओमेगा 1 है। I1 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा 1 इसकी सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। अगर किसी नेचुरल प्रोसेस के तहत ज़मीन का साइज छोटा हो जाए, कम हो जाए, तो वी विल से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ गॉट स्मॉल। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्मॉल होने से जो अर्थ की एंगुलर स्पिन है या एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह अगर हम कहें कि अर्थ का साइज बड़ा हो जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ जाने से एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तीनों केसेस में द प्रोडक्ट ऑफ आई ओमेगा, द प्रोडक्ट ऑफ आई ओमेगा, द प्रोडक्ट ऑफ आई ओमेगा शुड रिमेन कांस्टेंट। सो फॉर अ बॉडी ऑन विच नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट, I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब यहाँ से एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर आता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज स्पिन करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस करे। जैसे यहाँ पर आप एक डाइवर देख रहे हैं कि जब ये जंप कर रहा है और जब इसकी पूरी बॉडी स्ट्रेच्ड है, पूरी स्ट्रेच बॉडी के साथ ये उतना तेजी से स्पिन नहीं कर पाएगा जितना ये रिक्वायर कर रहा है। राइट आफ्टर द मोमेंट वो अपनी पूरी बॉडी को फोल्ड करता है और देखें यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, सो एंगुलर वेलोसिटी कम। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होते ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है या इसका स्पिन मोशन जो है वो एक्सीड कर जाएगा एक लिमिट से। इसी चीज़ को हम कुछ एनिमेशंस में भी देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रोलो स्केटिंग पर्सन है कि जब वो पूरी टांग स्ट्रेच करके स्पिन कर रहा है तो स्पीड डिफरेंट है, लेकिन जब वो अपनी बॉडी को पूरा फोल्ड करता है तो फिर उसकी जो स्पिन मोशन है वो स्पीड अप हो जाता है। हियर यू कैन सी इट क्लियरली कि जब पूरी टांग स्ट्रेच है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम, और जब उसने अपने आप को फोल्ड कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम और स्पिन मोशन तेज हो जाएगा। सिमिलरली ये एक एग्जांपल है कि जब ये मासेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से स्पीड स्लो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से स्पीड तेज हो जाती। ये भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। आप यहाँ पे फिर एक मिसाल दे सकते हैं कि लेग्स स्ट्रेच करके स्पीड डिफरेंट है और लेग्स को फोल्ड करके ये अपनी बॉडी को कम से कम रीजन में लाकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करने से जो एंगुलर स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी। इस वीडियो में भी अब देखें यहाँ पे एक व्हील जो है वो हैंगिंग व्हील है। अब इस व्हील को अगर पकड़ के आप यूं स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो इट विल फॉल डाउन। जितनी बार इसे ऊपर करके आप छोड़ेंगे ये हमेशा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अब जब वीडियो में देखेंगे कि जब एक पर्सन इसको बड़ी तेजी से रिवॉल्व करेगा और फिर इसको रिवॉल्व करके किसी एंगल पर सबटेंड करेगा तो ये व्हील उस एक सर्टेन एंगल पर रिवॉल्व करना शुरू कर दे। दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि ये अपने एक्सिस को मेंटेन करता है। हियर यू कैन सी दैट bicycle wheel hanging from a thread। देखिए अब जैसे ही उसने इसको वर्टिकली स्टैंड किया तो अपने एंगुलर मोमेंटम की वजह से अब इस पर टॉर्क भी एक्ट कर रहा है। टॉर्क इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है पूरी बॉडी में, और जैसे जैसे इसकी स्पीड स्लो हो रही है आप देख रहे हैं ये इसके एक्सिस वो वर्टिकल से फिर से हॉरिजॉन्टल से फिर से वर्टिकल होना शुरू हो गए। तो दैट इज अ फिनोमेना ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिमिलरली इस वीडियो में भी आप देख
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद देखेंगे कि एक शख्स एक पहिया पकड़कर जैसे ही उसको मोड़ता है वो टर्न टेबल पे बैठा हुआ है, और उस पहिए की रोटेशन से इस टर्न टेबल की रोटेशन इफेक्ट होती है, यानी एंगुलर मोमेंटम अपने आप को कंजर्व करती। ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को कंजर्व कर रही। अच्छा, अब यहां पर एक और इफेक्ट के हेलीकॉप्टर मोशन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में आता है कि जो हेलीकॉप्टर का टॉप फैन है उसके घूमने से अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो हेलीकॉप्टर की लोअर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी, सो दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू 0। अब ये इफेक्ट कैंसिल करने के लिए कि हेलीकॉप्टर का अगर फैन रोटेट कर रहा है तो लोअर बॉडी रोटेट ना करे, आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर की टेल पर भी एक फैन लगा होता है। तो अब देखें कि हेलीकॉप्टर के फैन की अगर जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे हेलीकॉप्टर की जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अब उस क्लॉकवाइज मूवमेंट को काउंटर बैलेंस करने के लिए टेल पर एक फैन लगाया जाता है जो हेलीकॉप्टर की बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो हेलीकॉप्टर्स आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Dear students, now we will practice questions about angular momentum and law of conservation of angular momentum. The first question is the rate of change of angular momentum. The rate of change of angular momentum is called torque, option beta. The dimensional representation of angular momentum is identical to that of Planck's constant. Planck's constant and angular momentum has the same dimensions, so alpha is the right option. The ratio of SI unit to CGS unit of angular momentum. Now SI units are joule second and CGS unit will be erg second, and 1 erg या 1 joule is equal to 10 raised to power 7 erg. So time has same units in all the system of units. So हमारे पास SI system और CGS system की जो रेशो आएगी कि joule second over erg second. Now joule is 10 raised to power 7 erg divided by erg second. So 10 raised to power 7 will be the right option. When a torque acting upon a system is 0, which of the following will be 0? Torque is the rate of
change of angular momentum with respect to time. So if there is no torque acting upon its system, then angular momentum will remain constant. The moment of momentum, जैसे moment of inertia I equals to mr square, it is the rotational analog of mass. इसी तरह moment of force is called torque, then the moment of momentum is called angular momentum delta option. If orbit of Earth reduces to half of its recent size, the year will now have how many days? According to Kepler laws, the square of time period of revolution of Earth around Sun is directly proportional to the radius cube. अब यहाँ से हम इस proportionality को solve करें कि T2 by T1 square equals to R2 by R1 cube. तो यहाँ पर R2 की जगह पे रिप्लेस करेंगे R1 by 2 और T1 आप पुट करेंगे 365 डेज फॉर 1 ईयर. तो सॉल्व करने पर आपके पास जो T2 का आंसर आएगा फाइनल, दैट विल बी 129 डेज. Which of the following has the highest moment of inertia if each has the same mass and same radius? According to the equation, I is equal to mr square is the highest moment of inertia and that is associated with the ring or the cylinder. Option alpha will be the right option. Ratio of dimensions of angular to linear momentum. Angular momentum has dimensions ml to t minus 1 and momentum has dimension ml t minus 1. So everything will be cancelled except one length will be remaining. So delta is the right option. That's all about angular momentum. Thank you. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने tablet.dk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली
जब आप चाहे आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज